हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, और उसमें हमारे पास जो दो मेन चीज़ें थी वो हमारे पास आई थी, NADPI2 और ATP, जो कि हमारे पास आगे डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली है। अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ में आती है कि इस पाथवे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। इसकी बेसिक वजह ये है कि इसमें जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये यूज़ होता है, ये टेक प्लेस होता है किसमें, स्ट्रोमा लैमेली में। और स्ट्रोमा लैमेली ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है। इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। ये भी बिल्कुल उसी तरह क्या सबसे पहले जो इसकी इनिशिएशन होती है वो बिल्कुल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरह होती है कि हमारे पास सनलाइट आती है, वो स्ट्राइक करती है फोटोसिस्टम 1 पर। हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी की तरफ चल जाता है। फिर क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। और इसमें हमारे पास 4 मेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। वो क्या है, FD, PQ, साइटोक्रोम और PC, जिसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ दे दी है। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव करता है डाउन टू द ग्रेडियंट, मतलब लो एनर्जी लेवल की तरफ। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, तो ये दो जगहों पर अपनी जो हाई एनर्जी है वो रिलीज करता है। जब वो मूव करता है FD से PQ की तरफ, तो जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो यहाँ ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP बनाती है। दूसरा, जब वो मूव करता है साइटोक्रोम से PC की तरफ, तो यहाँ भी ये ATP बनाता है। ADP जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो ये ATP बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल आते हैं। जो दूसरी मेन बात है इस पाथवे में, वो इस नाम से भी ज़ाहिर है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों कहते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे, ये दोबारा जब PC से होकर ये दोबारा फोटोसिस्टम 1 की तरफ आ जाते हैं। इसी वजह से हम इसको साइक्लिक कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ने एक अपना साइकिल मुकम्मल। जबकि नॉन साइक्लिक में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकलते हैं तो वो दोबारा फोटोसिस्टम 2 की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो हमारे पास एक्सेप्ट करता था NADP। तो इसी वजह से इसको साइक्लिक कहते हैं। और फास्फोराइलेशन मीन्स कि ATP की फॉर्मेशन हो रही है, फोटो की मतलब कि ये प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है किसमें, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये सारा, और इसमें मेन चीज़ इसमें जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। दूसरा ये कि इसमें हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ I2O नहीं होती। इसकी भी एक वजह ये है कि चूँकि हमारे पास फोटोसिस्टम 2 नहीं है और फोटोलाइसिस कहाँ होनी है, फोटोलाइसिस ऑफ I2O होनी है फोटोसिस्टम 2 में, जबकि हमारे पास वो नहीं है, इसलिए तो यहाँ इसकी फोटोलाइसिस नहीं होती। दूसरा ये कि हमारे पास इस प्रोसेस में सिर्फ ATP बनता है, ATP की सिंथेसाइज होता है। हमारे पास नो NADPH2, मतलब ये है कि हमारे पास इसमें रिड्यूसिंग पावर नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। तो ये हमारे पास जो थे 2 पाथवे जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और आज हमने पढ़ा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों जो पाथवे हैं ये लाइट डिपेंडेंट पाथवे है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देखें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में, इस तरह वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क रिएक्शन यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।